ढूंढते ढूंढते उसका पति आया तो वो फिर पानी पी सरोवर में पानी पीने को जैसे चला, शिवपुराण की कथा है, तो जैसे पानी पीने के लिए चला वैसे ही फिर वो देखा तो जैसे धनुष ये किया, एक बेलपत्र गिरा के नीचे गिरा। अब वो देख रहा है तो बोला मेरे प्राण बख्श दो, मैं इतना वादा करके जा रहा हूँ। पहले के जीव जंतु बोलते थे तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया है, जितने जीव जंतु थे कि तुम मतलब श्राप दिए कि तुम अंगोरी हो जाओ। नहीं तो पहले के सारे जीव जंतु बोलते थे, गाय बोलती थी, पक्षी बोलते थे, सब बोलते थे। तो श्राप की वजह से उन लोग अनबोली हो गए। तो क्या तो ऐसा हुआ कि फिर वो अच्छा बोला कि अच्छा जाओ, तो वो चला गया अपने घर में। फिर उसको ढूंढते ढूंढते उसकी हिरनी की बहन आ गई। हिरनी की फिर वैसा ही जैसे उसके साथ वैसे सेम वैसा ही जैसे ताना एक बेलपत्र के नीचे गिरा। तो तीसरे पहाड़ की पूजा हो गई, तीसरे पहाड़ की पूजा भी हो गई। वो देख रहे बोल रही है कि मैं अपने बहन को जाके बच्चे और सब जो है सौंप के आऊँ, मैं आऊँगी जरूर। तो बोला कि ऐसे ऐसे आपको मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो मैं छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो। तो भाई बोली कि नहीं मुझे भी छोड़ दो, मैं आऊँगी जरूर। अब वो भी चली गए तो बच्चे अपने माँ को ढूंढते ढूंढते आ गए। तो अब वो क्या सोच रहा है कि मैं अपने बच्चों को मतलब इनको इतने बच्चे हैं, सबको मालूम है तो मेरा कुछ दिन का भोजन हो जाएगा। जैसे ताना हो फिर बेलपत्र गिरा, चौथे पहाड़ की पूजा हो गई। तो उस बच्चों को ढूंढते ढूंढते सब लोग आए कि मुझे जाना, सब लोग आ गए चारों जन। तो देख के बोले कोई बोला मुझे पहले मारो, मैं मरूंगा, पहले कुछ देर अपने बच्चों को और इनको। सब लोग बोले कि मैं अपने, तो वो उसके मन में तुरंत भोलेनाथ के जो बेल पर चढ़ाई था उसके मन में कि जब ये जीव जंतु में इतना सामर्थ्य है तो मेरे तो 2 हाथ पैर हैं, ये अपने परिवार के लिए इतना कि पहले मुझे मारो, मैं तो अपने परिवार के लिए लोगों को मार रहा हूँ। हाँ, परिवार का सिर्फ भरण पोषण करने के लिए। उसके मन में ये विचार आया, भोलेनाथ की वजह से आया कि उसके मन में हुआ कि नहीं जान तो मैं तुमको मारूंगा नहीं। तुरंत भोलेनाथ उसका भाव देख के वहीं प्रकट हो गए, महादेव प्रकट हो गए। बोले कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ तुम्हारा भाव देख के। और उन्हें महादेव का वो जो लिंग था, लिंग के रूप में ओपरेलिया को भी दर्शन दिए, जितने भी जीव जंतु भी। इसके लिए जीव जंतु की हत्या करना वर्जित भी पुराणों में भी था। आज के लोग पागल हुए जा रहे हैं कि जीव जंतु में ही अपना ये समझ रहे हैं कि मेरे शरीर का ये बढ़ेगा, क्या बढ़ता है खून और हाँ ये सब बढ़ेगा। लेकिन जीव जंतु की हत्या करना वर्जित था। पहले राजा महाराजा शौक से करते थे, कुछ कमी थोड़ी थी। लेकिन भोलेनाथ को उसी ज्योतिर्लिंग में लिंग के रूप में वहीं पर भोलेनाथ विराजमान में सबको दर्शन दिए। बहलिया भी उसी दिन से महादेव का अनन्य भक्त हुआ। उसका नाम जब अनन्य भक्त नहीं होता था शिव पुराण में उसका नाम नहीं आता। तो महादेव एक सिर्फ बेलपत्री से ही प्रसन्न हो जाते हैं मेरे प्रभु, मेरे देवादिदेव महादेव। तो उनके लिए जैसे हम लोग के लिए आज की डेट में कोई ऐसा चीज नहीं कि जो दुर्लभ है, सब चीज है, वैसे महादेव के लिए मेरे ऊपर दाता है, वो सब कुछ दे सकते हैं। उनकी भक्ति करना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। बोले भोलेनाथ की जय, बोले शिव परिवार की जय, बोले जगत जननी जगदम्बा की जय। चीनी बहुत करिए लागत है कोटा बेमा को दोबारा डाल दूँ क्या बतिया जब थोड़ा हल्का शक्कर का बनाओ वापस आइए में दूध डाल के पका के थोड़ा चाय पत्ती और दूध डाल दे, चाय पत्ती दूध डाल के दवाई ले गए काटन के। अच्छा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही बड़ा है। ये दवा खाते रहना, छोड़ा नंबर का ठीक है। मिठाई मत खाइए, मिठाई ना खा लो। हाँ मिठाई ना खा लो। हाँ खा लो। नीचे वाला 10 पॉइंट पड़ा हुआ, ऊपर वाला 20 नॉर्मल है। ऊपर वाला हो जाए 40 और ऊपर 60।
नीचे वाला 35 तक पहुँच गया है, 45 वाले आगे ये छोटा हुआ है और लगना है बड़ा अच्छा होता है। बोलो सरकार की मैया भवानी की जय। पांचवा कथा भोलेनाथ का। अब उसके बाद फिर भोलेनाथ का भजन होगा। कहते हैं माता रानी के भजन होगा। तो पांचवा कथा शिव गुरु महाराज सुप्रिया नाम की भीमा नाम के एक राक्षस था। एक भीमा तो पांचों पांडव हैं और एक भीमा कुंभकर्ण का लड़का था। जब राजा रामचंद्र से युद्ध हुआ तो वो अपनी माँ के पेट में था भीमा, और उसकी माँ का नाम करकटी थी। कुंभकर्ण के औरत का नाम करकटी थी। तो वो क्या किए कि जब कुंभकर्ण मारे गए और सब मारा गया तो अपनी माँ के पेट में था। उसका मृत्यु कैसे होता है? समय आने पे उसका जन्म हुआ, फिर वो बड़ा हुआ तो अपनी माँ से पूछा कि हमारे पिता का मृत्यु कैसे हुआ। तो बताया कि राम तुम्हारे पिता के शत्रु थे, वही तुमको तुम्हारे पिता को मारे थे। और बेटा ये प्रश्न को आपको लेना, अब तुम बड़े हो तो युद्ध करो देवताओं से, अपने पिता का प्रतिशोध लो। तो बोले कि प्रतिशोध लेने से पहले तुमको ब्रह्मा का पूजा करके वरदान मांगना होगा, शक्तिशाली बनना होगा। राक्षस लोग तो यही करते हैं पहले। तो पहले वो तपस्या किया खूब और ब्रह्मा से वरदान मांगा, तो वो शक्तिशाली हो गया। जब तो जैसे कहते हैं कि इसका खानदानी असर है, तो जैसे रावण कहीं पूजा पाठ होता था तो नष्ट भंग कर देते थे, मंदिर शिवाला गिरा देते थे और जो पूजा करता था उसे दंड देते थे, मारते थे। वैसे भीमा भी अत्याचार करने लगा। जहाँ देखता था विष्णु भगवान का पूजा हो रहा है, भक्तों को मारते थे और मंदिर भी गिरा देते थे। ऐसे ऐसे उपद्रवबाजी भीमा को करने लगा। अब एक शिव भक्त था, भगवान को अपना सारा कार्यभार सौंप देता था और भगवान को सारा काम अर्पित करके करता था। अब वो भीमा उसके पाछे पड़ गया। जब उसको बड़ा उपद्रव भीमा करने लगा तब भीमा अब बड़ा जब जहाँ भी देखता था पूजा पाठ होता वहीं मंदिर सब गिरा देता और पूजा करने वालों को भी मारता था। जब उपद्रव करते करते भगवान भोलेनाथ से नहीं देखा गया तो उस राक्षस को भगवान भोलेनाथ ने मारा और अपने भक्तों को उबारा। इसे भोलेनाथ का उस स्थान पे भीमा शंकर नाम पड़ा। और भीमा शंकर का चढ़ाई बड़ा ऊंचा है। हम तो नहीं गए हैं लेकिन हमारे आदमी गए हैं, बोलते इतनी चढ़ाई है कि वहाँ से अगर एक पैर तुम्हारा फिसले तो सीधा नीचे आओगे। और वहाँ का एक फोटो में भगवान को ले आए तो भीमा शंकर नाम से भोलेनाथ प्रसिद्ध हुए। बोलो भीमा शंकर महादेव की जय। काशी विश्वनाथ बाबा की जय। काशी 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 हमारी प्यारी काशी, काशी 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 हमारी प्यारी काशी, काशी 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 हमारी प्यारी काशी, काशी 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 हमारी प्यारी काशी। सुने के मैं काशी नगरिया आई हूँ तेरे Yeah.
We are